हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज का टॉपिक है भाई एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरियस क्वांटिटीज की। ठीक है, अब हम डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ओके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन का है भाई, सबसे पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system। ये बेटा पहला एप्लीकेशन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक, क्यू, और आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, n1u1 इज इक्वल टू कितना होता है n2u2। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू या जिसको मैग्नीट्यूड आप बोलते हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, क्योंकि जब यूनिट छोटी हो जाती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सिस्टम 1 था, इधर है सिस्टम नंबर 2। सिस्टम 1 में यूनिट, सिस्टम 1 में मास m1 था, लेंथ l1, टाइम t1 था। सिस्टम 2 में मास m2, लेंथ l2 और टाइम क्या था? t2। सिस्टम 1 और 2 में मास, लेंथ, टाइम। ठीक, अब बताइए मुझे, ये यूनिट है सिस्टम 1 में m1 l1 t1, सिस्टम 2 में m2 l2 t2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें वैल्यू में रख दीजिए n1, और इनके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे भाई? ठीक है, लेट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अभी एक एग्जांपल देंगे और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं जो क्वांटिटी आपको दी है उसकी डायमेंशन कितनी है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है डायमेंशन भाई? डायमेंशन है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। डायमेंशन क्या होती है? abc जो पावर है वही डायमेंशन होती है, तुरंत पता है ना। चलो, तो बताओ, इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो n1 तो n1 रहेगा, u1 के प्लेस पे ये पूरी यूनिट रखिए, क्या लिखेंगे आप? m1 l1 t1। ठीक, पावर a b c लगा दीजिए, इधर क्या लिखोगे? n2, और इसमें क्या लिखोगे? m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। ठीक, अब मान लो आपको n2 चाहिए, दूसरे सिस्टम में वैल्यू कितनी होगी? तो n2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n2 इज इक्वल टू m1 बाई m2, सब इधर ले आओ, कि पावर कितना हो जाएगा? a। इसी तरह सिमिलरली l1 बाई l2 टू द पावर b, t1 बाई t2 टू द पावर c, और यहां क्या है? n1। हाँ भाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। n2 क्या है? n2 क्या बता रहा है? दूसरे सिस्टम में उस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी? n1 वो पहले सिस्टम में था। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर की चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, या इधर बता देते हैं? नहीं, मिटा ही देते हैं। Where is duster?
बस फॉर्मूले को रख लेते हैं, यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, कन्वर्ट 1 जूल वर्क इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा आपको 1 जूल वर्क को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस सिस्टम। ठीक, तो ये बेटा जो 1 जूल दिया हुआ यही N1 हो गया। N1 कितना है, 1। ओके, क्वांटिटी कौन सी है, Q, वर्क हो गया W। Q आपका क्या है, वर्क। क्वांटिटी समझ में आ गया ना, क्वांटिटी कौन सी है, वर्क का ही तो मेजरमेंट है। अच्छा, वर्क की डायमेंशन आप बता सकते हो, इतना काम पहले कर लिया करो। वर्क की डायमेंशन क्या होती है। ठीक, जिनको डायमेंशन में प्रॉब्लम है वो इसके पहले वाला लेक्चर देख लें, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का। हाँ, इसकी वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर t-2। चलो अब रखते हैं। N2 हमें निकालना है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, नाउ इन सीजीएस सिस्टम कितना हो जाएगा वैल्यू, सीजीएस सिस्टम में कितना हो जाएगा, N2 लिखा आपने। ठीक है, N1 के प्लेस पे 1 लिख दो। M1 जानते हो क्या बता रहा है, M1 बता रहा है कि पहले सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या थी। बताओ, जूल कौन सा सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम होता है। तो बताओ, एसआई सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में ना। तो इस वजह से m की जगह मीटर लिखोगे। नीचे M2 मतलब क्या, जिस सिस्टम में आप जाना चाह रहे हो। आप जाना किस में चाह रहे हो, सीजीएस में। सीजीएस में लेंथ का मेजरमेंट किस में होता है, आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में, तो नीचे सेंटीमीटर लिखो। और पावर कितनी लगाओगे, a। यहां देख लो m की डायमेंशन कितनी है, m पे कितनी पावर है, 1 ना, तो आप पावर 1 चुपचाप लगा दो। अब आगे L1 बाई L2। ठीक है, ये तो मास था भाई। मास बताओ, एसआई में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। एसआई में केजी, सॉरी केजी। और सीजीएस में क्या होता है, ग्राम लिखा आपने। और पावर कितनी लगा दी, 1। L1 बाई L2 ये लेंथ है। लेंथ के लिए क्या लिखोगे भाई, हाँ पहले यूनिट में लेंथ कितना था भाई, मीटर में था। सीजीएस में जा रहे हो, सेंटीमीटर। पावर कितनी लगाओगे, 1 यहां हुआ। L पे कितनी पावर है, 2, तो 2 लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट टाइम बताओ, पहले कौन सा सिस्टम था, एसआई में टाइम किस में होता है, सेकंड में। सीजीएस में जा रहे हो, सीजीएस में भी टाइम किस में होता है, सेकंड। तो सेकंड बाई सेकंड की पावर -2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बिठा देते हैं। ओके, अब आगे देखें। इसको सॉल्व करने के लिए केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। 1000 ग्राम 1 केजी में होता है, नीचे ग्राम लिखे रहो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 100 होता है, नीचे भी सेंटीमीटर लिख लो की पावर 2। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो जब कैंसिल हो गया तो पावर बेटा कुछ भी रहे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 1000 यहां आया बेटा, इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया, 10 टू द पावर 7। तो सीजीएस सिस्टम में N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 7। और ये कितना होता है, अर्ग होता है। सीजीएस सिस्टम में वर्क यूनिट क्या होती है, अर्ग ना। ठीक, हाँ ये सिर्फ यहां वैल्यू लिखो। तो 1 जूल किसके बराबर आ गया, 1 जूल आ गया 10 टू द पावर 7 अर्ग।
ठीक है, यहां अर्ग नहीं लिखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। हाँ, लास्ट में आप यहाँ बता सकते हो कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, 10⁻7 अर्ग। ठीक, इसी तरह मैं आपसे बोल दिया जाए कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो सीजीएस में, तो 1 न्यूटन को कैसे कन्वर्ट करोगे? न्यूटन मींस क्या? फोर्स। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? mlt-2। ठीक है, तो वही एबीसी पावर बाई डायमेंशन से आपको मिल जाएगा कि क्या पावर आप लगाएंगे, उसके बाद आप कैलकुलेशन करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻5। इज इट क्लियर? तो किसी भी यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक, समझ गए? आओ दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. हाँ बेटा, दूसरा है to check the correctness of an equation, of a physical equation, of a physical equation। कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन है, उसकी करेक्टनेस आप चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक, और कैसे चेक होता है? इसके लिए एक प्रिंसिपल है बेटा हम लोगों के पास, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें जितने टर्म्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें जेई और नीट में क्वेश्चन बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट सही समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर सेम, आर ऑलवेज सेम। ठीक, किसी भी इक्वेशन के सारे टर्म की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, चलो एक को चेक करके दिखा देते हैं, एग्जांपल ले लो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो पता नहीं है सही है इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ना चेक किया जाए, चेक कैसे करोगे? अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट के बराबर आ जाए, सारे टर्म्स की डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? s। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? l। अब राइट हैंड साइड के हर टर्म्स की डायमेंशन चेक करिए। डायमेंशन ऑफ RHS, टर्म्स ऑफ RHS, ईच टर्म ऑफ RHS, RHS के हर टर्म की डायमेंशन बताइए, इस वाले टर्म की डायमेंशन। UT, U क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1 है ना, और टाइम की डायमेंशन T। तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? L भाई T से T कैंसिल, ओनली L आएगा। ये इस टर्म का चेक कर लिया, इसका भी चेक कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर का क्या आएगा? एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा? LT-2। कहां से आया भाई? यूनिट भी पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो मीटर की डायमेंशन क्या होगी? L, और पर सेकंड स्क्वायर, पर का मतलब -2, तो T-2 हो जाएगा, सिंपल सा बात। और टाइम का स्क्वायर T स्क्वायर, तो ये भी सॉल्व करने पर कितना आया? L। तो हम कह सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ LHS, ईच टर्म ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
RHS। और अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल हैं तो वो इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ गए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको जेई के करा देता हूं ताकि आपको फील हो जाए कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे आप करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, ये बता दो। दो 2023 में आया था, अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2023। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल। टू 2023 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बेटा, एक इक्वेशन दी गई है आपको, गिवन इक्वेशन P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। then where P क्या है? प्रेशर है। P इज प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको वंडरवॉल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। अब आपसे पूछा जानते हो क्या? फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, find the dimension of ratio A by B। आपको A by B, A यहां है, B यहां है, ये दो अननोन है, इनके डायमेंशन निकाल के उसका रेशियो निकालना है। और चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? एक ऑप्शन है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ऑप्शन बी, और क्या भैया ऑप्शन में? एनर्जी डेंसिटी, इंपल्स, थर्ड वन इज प्रेशर ग्रेडियंट, एंड फोर्थ वन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, ये अप्रैल 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो बताओ कैसे करेंगे। ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, 2023 में ये आया था, जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। चलो देखो, ट्राई करेंगे आप, वैसे है बहुत आसान। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है। तो बेटा ये प्रेशर है, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि बेटा ये दोनों चीजें आपस में ऐड हुई है ना, तो कोई भी चीज ऐड तब हो सकती है जब उनकी यूनिट या डायमेंशन सेम। अब मैं कहूं कि 4 kg को 2 मीटर में ऐड कर दो, ऐड कर पाओगे? नहीं ना, बीच में प्लस साइन, यही तो डिनोट कर रहा है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है। ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशन प्रेशर ही होनी चाहिए, प्रेशर की डायमेंशन के बराबर। चलो करते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन तो पता है ना आपको, क्या होती है प्रेशर की डायमेंशन? ml -1 T -2। अब ये कहां से आया? प्रेशर की डायमेंशन, फोर्स बाय एरिया से निकाल लो भाई। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml T -2 होती है, एरिया के L स्क्वायर होती है, एक L से एक L कैंसिल, ये L ऊपर जाएगा तो ml -1 T -2 ही तो मिलेगा आपको। इधर डायमेंशन ऑफ A तो निकालना ही है हमें, नीचे V स्क्वायर है, V मतलब वॉल्यूम,
वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है, एल क्यूब। कहां से आया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से, तो एल क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल टू द पावर 6। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डायमेंशन ऑफ ए आ जाएगा। चलो बताओ ए की डायमेंशन कितनी आई, एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2। कोई समस्या? ये बेटा ए की डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई, ए की। अब हम निकालने जा रहे हैं बी की डायमेंशन। और बी की डायमेंशन तो बेटा तुरंत आप ओरली बता सकते हो। बताओगे डायमेंशन ऑफ बी, बेटा बी किससे सब्ट्रैक्ट हुआ है, वी से। अभी मैंने आपको समझाया कि डिफरेंट क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। अगर ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही माइनस किया जा सकता है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम के। वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है, एल क्यूब होता है। बी की भी डायमेंशन आ गई हमारे पास, ए की भी डायमेंशन आ गई। अब हमें किसकी डायमेंशन चाहिए थी, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, इस रेशियो की डायमेंशन चाहिए थी। तो बताओ ए की डायमेंशन कितना है, ये वैल्यू रखो, एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई बी। बी की डायमेंशन कितनी है, एल क्यूब। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा बेटा, m आएगा 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी -2। तो बताओ आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है, बोलो 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 बोलो, आंसर कौन सा आएगा इसमें, प्रेशर ग्रेडियंट है क्या, इंपल्स है। भाई इसके लिए आपको सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए तब ना निकालोगे, नहीं इंपल्स। चलो निकाल के दिखा देते हैं, फोर्स इंटू डेल्टा टी, ये इंपल्स का फॉर्मूला होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम इंटरवल। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी -2 और टाइम का टी। तो सॉल्व करेंगे तो एम एल टी -1 आएगा, एम एल टी -1 तो वो तो आया नहीं। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है भाई, एनर्जी डेंसिटी मतलब समझते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी -2, वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा, ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, एम एल -1 टी -2। ये एनर्जी की डायमेंशन आई, ठीक। एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या होगी, प्रेशर का कितना होता है, एम एल -1 टी -2 और नीचे क्या लिखोगे, बताइए भाई, नीचे क्या लिखोगे, ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ से, प्रेशर चेंज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। ये ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा, एम एल -2 टी -2, ठीक है, समझ गए, ओके। अब आगे देखो और कौन सा बचा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कितना होगा भाई, इसका कहां से निकलेगा, इसका ये फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV। वैसे मैंने निकलवाया है लास्ट लेक्चर में, इसका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ml -1 t -2 होता है, ठीक है, ml -1 t -2। हाँ तो भाई क्या आएगा, सॉरी एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ओनली एनर्जी। तो एनर्जी की तो डायमेंशन यही होती है, ml स्क्वायर टी -2, ठीक है, ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको।
यही आंसर हो गया आपका। एनर्जी इज द राइट आंसर, ml² T-2। समझ गए? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया है 2022 सॉरी 2022 में ये क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस में आया था। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है u इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा साइन, और क्या है भाई, अल्फा एक्स बाई के टी। कैपिटल टी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको डायमेंशन पूछा गया है, किसकी डायमेंशन पूछा है भाई इसने? द डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है, एनर्जी डेंसिटी आपसे क्या पूछा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन कहो तो लिखते हैं। ए ऑप्शन है ml²T-2 θ-1। बी ऑप्शन है m0l²T-2 m0l²T-2, ठीक है। सी ऑप्शन है, सी इज m0l0T0 m0l0T0, और डी ऑप्शन है, क्या है भाई डी ऑप्शन? m0l²T0 m0l²T0, ठीक है। हाँ भाई, ये चार ऑप्शन है, आप ट्राई करेंगे ऊपर से। एनर्जी डेंसिटी अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स बाई के टी, ठीक। तो ये दिया हुआ है, आपको बीटा की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। समझ गए? बीटा की डायमेंशन बतानी, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको? तो ध्यान दीजिएगा, आपने ट्राई कर लिया। अच्छा ये देखो बेटा, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, या लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, सबकी डायमेंशन क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो बेटा इस पूरे क्वांटिटी, ये जो लिखा हुआ है, इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सारे टर्म्स का मीनिंग समझ लीजिए। x लेंथ है, ठीक है, k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t क्या है? टेम्परेचर है, यही दिया हुआ है, हाँ ठीक है। x इज डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर, ठीक। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, भाई इसकी भी डायमेंशन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, साइन के साथ ये पूरी क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए? 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा एक्स बाई के टी, डायमेंशन ऑफ अल्फा एक्स बाई के टी, ये किसके बराबर होना चाहिए? डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0 सब 0। उधर सारी डायमेंशन 0 कर दी। अब बताओ किसकी डायमेंशन आपको यहां नहीं पता है? k की नहीं पता है, निकलवा दें, चलो 2 मिनट लगेगा, देख लो भाई। एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT, ठीक है।
एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। के क्या है? के ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहां से निकालो के की डायमेंशन क्या है। एनर्जी की क्या होती है? ml² T-2, बस θ-1 हो जाएगा टेम्परेचर। तो ml² T-2 θ-1 ये के की डायमेंशन होती है। चलो रखो, अल्फा चाहिए तो डायमेंशन ऑफ अल्फा किधर, ये सारी चीजें उधर चली जाएंगे। डायमेंशन ऑफ केटी ऊपर हो जाएगा, एक्स नीचे हो जाएगा। अरे केटी ऊपर जाएगा, एक्स नीचे, अरे ये तो सब जीरो है ना, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया गया। ठीक, चलो बताओ के की डायमेंशन। तो आप कहेंगे सर के की डायमेंशन है ml² T-2 θ-1, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और के की हो गया। टेम्परेचर का थीटा लिखा हमने, डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स का क्या लिखेंगे, लेंथ। सॉल्व कर पाएंगे आप? एक एल से एक एल कैंसिल, θ-1 और थीटा कैंसिल हो गया, तो m आया बेटा हम लोगों के पास, l आया T-2, थीटा मर गया। अरे थीटा की पावर 1 थीटा की पावर -1 हट नहीं गया, तो क्या बचा, ml T-2। ये किसकी डायमेंशन आई? ये डायमेंशन ऑफ अल्फा आया। ठीक, और भी मेहनत करनी है हमें अब किसकी डायमेंशन चाहिए, हमें डायमेंशन चाहिए बीटा आ गया। अब सॉरी अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब बीटा निकालना आसान, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ u मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई बीटा। समझ रहे हो? तो यहां से बताओ डायमेंशन ऑफ बीटा कितना हो गया। बीटा इधर आया तो ये नीचे चला गया, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ यू। अल्फा की डायमेंशन अभी निकाला हम लोगों ने, ml/T-2। यू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी का क्या होता है, ml² T-2 होता है। डेंसिटी का मतलब क्या, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो l² एक चला जाएगा, तो ml-1 T-2 आएगा। रख दो ml-1 T-2, कुछ कैंसिल होगा, m से m मर गया, मार क्यों रहे हो, पावर 0 लिख दो, m टू द पावर 0, 1 से 1 कैंसिल, l-1 ऊपर जाएगा तो l² हो जाएगा, T-2 भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये आया बेटा डायमेंशन ऑफ बीटा। बोलो हाँ, कौन सा ऑप्शन है भाई, m0 l2 और t टू द पावर 0। तो दिस इज ऑप्शन नंबर। बेटा इस तरह के कई आते हैं, फंक्शन चेंज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल, यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में भी आ जाते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड। आपको पता है रीजन कि इनके डायमेंशनों में क्या कर देना, 0 कर देना। समझ में आया? और क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? और कराते हैं? चलो एक क्वेश्चन और कर लो इस चीज पे बेस्ड, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और देंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, अल्फा की डायमेंशन बतानी है, होमवर्क है ये आपका, मिटा दो इसको। होमवर्क है आपका, कहां गया क्वेश्चन, a typical combustion engine the work done by a gas molecule is given by, वर्क डन दिया हुआ है बेटा, वर्क डन दिया हुआ है W इज इक्वल टू α² बीटा e टू द पावर बीटा x² अपॉन kT। ये वर्क डन बाय इंजन दिया हुआ है, वर्क डन बाय इंजन, ये आप करेंगे खुद से। वर्क डन बाय इंजन दिया हुआ है, x डिस्प्लेसमेंट है, अरे सेम चीजें बेटा, x डिस्प्लेसमेंट है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t क्या है, टेम्परेचर है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ
किसकी पूछा है, बीटा की अल्फा की पूछा है? तो इसने पूछा है बेटा, कहाँ गया, हाँ इसने पूछा है आपसे अल्फा की, डायमेंशन ऑफ अल्फा फाइंड कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। और ये कब आया है, मैं आपको ईयर बता दूं, ये भी आया हुआ है 2019 और 21 दोनों में आया है। हल्के में ना लो क्वेश्चन, 2019 और 2021 दोनों में आया था जेई मेंस में। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, अपना कैलिबर ट्राई कर लीजिए। ऑप्शन दे दूं क्या, ऑप्शन दूं? चलो लिख लो, नहीं तो आप कहोगे सर ऑप्शन नहीं दिए। ऑप्शन है बेटा MLT -1, MLT -1, ऑप्शन बी M0LT0, M0LT0, ऑप्शन सी MLT -2, ऑप्शन डी is M2LT -2, M2LT -2। हाँ भाई, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये वर्गडन है, अल्फा और बीटा ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है? तो ये आप करके लेकर आएंगे, दैट इज योर होमवर्क। ये चारों ऑप्शन हैं, ठीक। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक बेटा? दैट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन है, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स। क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है बेटा a cos bx प्लस c sin dt, ठीक है? टाइम t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD by B, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD by कैपिटल B, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज M0LT -1, अरे जीरो को मारे बोले LT -1। सेकेंड ऑप्शन इज ML2T -3, ML2T -3। थर्ड ऑप्शन इज MLT -2, MLT -2। फोर्थ ऑप्शन इज M2L2T -3, M2L2T -3। हाँ भाई, ये करना है। क्या कुछ दिमाग काम कर रहा है? कर सकते हो। ये कब आया है? ई कब आया है भाई? 2021 में, 2021 में जेई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया है, कर लोगे? AD by B की डायमेंशन बताना है। शुरू किया जाए, ये फोर्स है, F इज फोर्स। तो चलो पहले B की डायमेंशन निकाल लेते हैं। यहां से B की डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ B। अच्छा ये पता है तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होती है, तो x की तो डायमेंशन है ना, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन कितनी है? L। तो मुझे बताओ B की डायमेंशन क्या होनी चाहिए कि डायमेंशन कैंसिल हो जाए? तो B की डायमेंशन कितनी हो जाएगी बेटा? ये L है तो इसको होना पड़ेगा L -1, तभी ना कैंसिल होकर डायमेंशनलेस बनेगा। बोलो हाँ। और किसकी डायमेंशन चाहिए? A की चाहिए। तो A की डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसकी तो डायमेंशन है नहीं, इस पूरे की डायमेंशन है नहीं, तो जो A की डायमेंशन वही F की डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल A
इज इक्वल टू किसके हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स के, और फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, mlt-2 होता है। कह दो नहीं होता है ना। और क्या बोला है भाई, हमें किसकी नीड है, डी की नीड है, तो डी तो पता चल गया, क्यों भाई, डायमेंशन ऑफ डी, टाइम है तो इस डी को क्या होना पड़ेगा कि डायमेंशन कैंसिल हो जाए, टाइम का टी होता है तो इसको t-1 होना पड़ेगा तभी ना कैंसिल होगा, तो t-1। चलो अब हम लोग अपने पर आ जाते हैं, डायमेंशन ऑफ किसका निकालना है, ए डी बाई बी, ए की डायमेंशन mlt-2, डी t-1, और बी l-1। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml² t-3, है दोनों ऑप्शन, ml² t-3 ऑप्शन नंबर सेकंड, समझे, ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई समस्या बेटा, भेजम जा रही है ना बात, ये समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए सो ये थे कुछ न्यूमेरिकल जो जेई में पूछे गए हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल, इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, जरूर आते हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें लास्ट एप्लीकेशन बताएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन जेई के भी करवाएंगे, फिर ये चैप्टर माइंड अप कर देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।